दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई जे.एस. गुरहण अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। बुद्ध ने बताया शांति पाने का उपाय। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सानिध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंद रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार की ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातः कालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। रात भर करवटें ही बदलता रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेर कर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बुद्ध बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवस्था की चिंता, परिवार की चिंता, स्मरण रखो कि चिंता चैन में चतुरता। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उनकी अंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सतह लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अति शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। एक अमीर आदमी था। वह निर्धनों के व सहायकों को पर्याप्त दान देता था, लेकिन जितना वह देता था उसे अधिक उसका बखान करता। इस कारण लेने वाले के दिल पर उसके एहसान का भार हो जाता था। एक दिन वह बुद्ध के पास मिलने गया। बुद्ध के सामने भी वह काफ़ी देर तक आत्म प्रकाश करता रहा। फिर उठते समय उसने अपने सहायक को संकेत किया। उसने तत्काल आगे बढ़कर बुद्ध के समक्ष रुपए से भरी थैली रख दी। बुद्ध ने अमीर की ओर प्रसन्न सूचक दृष्टि से देखा तो वह बोला, पैसे की कमी के कारण आप अनेक कल्याणकारी कार्य कर नहीं पाते होंगे। मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद कर दूं। बुद्ध ने अमीर की बनावटी विनम्रता में छिपे अहंकार को समझकर कहा, मुझे आपके धन की नहीं, आपकी आवश्यकता है। अमीर के लिए यह
पहला अनुभव था जब किसी ने उसके दान को ठुकराया हो। उससे बुद्ध के व्यवहार पर हैरानी भी हुई और बुरा भी लगा। उसने कहा, महात्मन, आपने तो मेरे दान को व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर दिया, ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, फिर स्नेह से उसे समझाकर बोले, सेठ, जिस दान के साथ दाता समय को नहीं देता वह मिट्टी के बराबर होता है। दान से साय है, सम विभाजन दूसरों का हिस्सा अतिरिक्त धन के रूप में तुम्हारे पास है, वही तुम दान के रूप में लौटा रहे हैं। फिर इसमें मैंने दिया का अहंकार होना नहीं चाहिए। तुम जब इस भाव से दोगे तो मैं अवश्य लूँगा। बुद्ध की गहरी गहरी बातों ने अमीर का ज़मीर जागृत कर दिया और उसने स्वयं ही सोच में आवश्यक सुधार किया। मोह से भरा हुआ संसार एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती। जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दीपक की ज़रूरत नहीं होती, उसी तरह आत्मा को जो खुद ज्ञान स्वरूप है उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अपने खुद के ज्ञान के लिए तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिससे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनियावी चीज़ें अर्थहीन लगती हैं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान होता है, जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होता है। आत्मा इस सब का साक्षी स्वरूप है।